कहावत भर है, आंखों देखी मक्खी निगलना। कभी आंखों देखी मक्खी निगली जाती नहीं। जो समझ गया वो नहीं निकलेगा मक्खी, कुछ हो जाए वो मक्खी नहीं निकलेगा। जो जान ही गया कि क्या होते हैं बाहरी प्रभाव, कुछ हो जाए वो प्रभावित होगा नहीं। तुमको बेटा भ्रम हो जाता है कि तुम समझ गए हो। तुम समझ नहीं गए हो, तुमने पढ़ लिया है, तुमने परिभाषाएं याद कर ली हैं, तुम समझे नहीं हो। समझ का मतलब जानते हो क्या होता है? समझ का मतलब होता है कि जीवन ही रूपांतरित हो गया। समझ कभी एक क्षेत्र की नहीं होती कि मुझे ये बात समझ में आ गई है। बात नहीं समझ में आती, जीवन ही समझ में आता है। कभी ये मत कहना कि वो बात तो समझ में आ गई पर ये बात समझ में नहीं आई, नहीं, क्योंकि सब जुड़ा हुआ है। एक पर्दा हटता है तो 100 पर्दे हटते हैं, सब जुड़ा हुआ है। जैसे कि एक बटन दबाओ और 100 बत्तियां एक साथ जल उठे, सब जुड़ा हुआ है। तो ये मत कहना कि एक बल्ब ऑन करना है, एक नहीं होता। ये पूरा सर्किट है। करंट बहेगा तो पूरे में से बहेगा, अन्यथा बह नहीं सकता। देखो होता क्या है, ठीक है, तुमसे एक बात कही गई एक दिन का मुद्दा था ये कि इंटेलिजेंस वर्सेस इन्फ्लुएंस, ठीक है। ये समझ लो ऐसा ही है कि तुमको कोई आ करके बड़े अच्छे तरीके से बताए कि मक्खी क्या होती है और मक्खी के शरीर पर कैसे कैसे बैक्टीरिया चिपके हुए होते हैं। और उसने तुमको ठीक ठीक नाम बता दिए बैक्टीरिया के, और मक्खी की जो पूरी एनाटॉमी है वो तुम समझ गए, और तुमको लगा कि इससे मुझे बात समझ में आ गई है। तुम्हें बात समझ में नहीं आ गई है, तुम्हें मक्खी और बैक्टीरिया के विषय में ज्ञान मिल गया है। ये ज्ञान उस समय तुम्हें समझ का भ्रम देगा, पर थोड़ी ही देर बाद क्या होगा? दृश्य 2, तुम बाहर निकलोगे और तुम्हें जम करके शराब पिला दी जाएगी। अंदर होश का थोड़ा माहौल बना था, जगने की कोई संभावना बनी थी, पर बाहर निकलते ही बेहोशी के दूध तैयार खड़े हैं और उनके हाथ में मस्त बोतलें हैं। कहेंगे आप पी, और पी ली, अब चढ़ गई है अच्छे से। अब उसके बाद दूध में मक्खी है कि पानी में मक्खी है या शराब में मक्खी है, किसको खबर है? तो मक्खी नहीं, मक्खियां निकल जाओगे। फिर तबीयत खराब होगी, फिर झटका लगेगा, फिर कहोगे जो भी मैंने पढ़ा था वो उस दिन जो भी डिस्कशन हुआ था वो किसी काम नहीं आया। मक्खी के बारे में सब उस दिन बता दिया गया, बैक्टीरिया के बारे में सब उस दिन बता दिया गया, पर उसके बाद भी देखो मैंने मक्खी खाई, और एक नहीं इतनी सारी मक्खी खाई। तुमने ज्ञान ले लिया था, उस ज्ञान को तुम चाहते थे कि मन के एक कोने में सजा के रख लो, जैसे ड्राइंग रूम में सजावटी चीजें रखी जाती हैं, वैसे ही तुमने वो ज्ञान लिया और मन में रख दिया। तुम्हारा ये इरादा नहीं था कि घर को ही बदल डालो, जीवन का ही कायाकल्प हो जाए, ऐसा तुम नहीं चाहते थे। तुम चाहते थे कि मैं तो वही रहूं जो मैं हूं और मक्खी निगलना भी छूट जाए। और तुम क्या हो? तुम धारणाओं से घिरे हुए हो। तुम्हें नहीं पता कि वास्तव में दोस्त कौन है, तुम्हें नहीं पता कि नशे का अर्थ क्या होता है। जब तुम्हें ये सब नहीं पता तो निश्चित सी बात है कि उस नशे के प्रभाव में तुम मक्खी निगलोगे। हम ये बड़ी मूलभूत चूक कर जाते हैं कि हम
नॉलेज को, ज्ञान को समझ मान लेते हैं। इस बात को ध्यान से पकड़ो। नॉलेज अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ज्ञान समझ नहीं है। ज्ञान तुम्हारा होता है, तुम रहते हो और ज्ञान तुम्हें मिल जाता है। एक हिंसक आदमी है, उसको ज्ञान चाहिए, बहुत सारा ज्ञान चाहिए। उसको अपनी हिंसा आगे बढ़ाने के लिए ही ज्ञान चाहिए। क्या ज्ञान चाहिए उसको? बंदूकों के बारे में। बंदूकों की जो पूरी मैकेनिक्स है उसको समझनी पड़ेगी ना, तो उसे पूरा ज्ञान चाहिए। उसको और भी ज्ञान चाहिए कि कहां हमला कर सकता हूं, कैसे अधिक से अधिक क्षति पहुंचा सकता हूं। ये ज्ञान उसकी हिंसा को कम करेगा या उसी हिंसा को आगे बढ़ाने में मदद करेगा? ये बताओ, जल्दी से बोलो। और ज्ञान तो उसको चाहिए। तो ज्ञान का लक्षण यह है कि वो कहता है कि तुम जो हो वही रहो और साथ में ज्ञान भी इकट्ठा कर लो। तुम्हारे मन पे कोई अंतर नहीं पड़ने देंगे, जानकारी और ला जाएगी। तो ज्ञान उसके लिए बस सुविधा है, अपने ही उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। वो जो करना चाहता है वही कर रहा है, उसे ज्ञान का सहारा और मिल गया। समझ, बोध बिल्कुल ही दूसरी चीज है। समझ में यह नहीं होगा कि तुम जो हो वही रहे आओ और समझदार भी हो जाओ। मूलभूत अंतर समझना। ज्ञान में तुम जो हो वही रहे आओगे और बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा कर लोगे। समझ में तुम्हें बदलना पड़ेगा। तुम समझ इकट्ठी नहीं कर सकते। समझ का अर्थ ही यही है कि वो जो तुम्हारे होने को ही बदल दे। वो तुम्हारे द्वारा इकट्ठा की जाने वाली चीज नहीं है, वो तुम्हें ही परिवर्तित कर देती है। तो तुम्हें अपने आप से पूछना पड़ेगा कि जिसको मैं कह रही हूं ऋतु कि मैं समझ गई, क्या उसके बाद मेरे मन का जो मूलभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, क्या वो बदला है? क्या मेरी दृष्टि नई हो गई है? या मैंने ठान ही रखा है कि अपने अहंकार को तो कायम रखूंगी, जिन प्रिंसिपल्स पर मैं चल रही हूं उनको बदलने नहीं दूंगी, जो मेरी गहरी से गहरी आदतें हैं उनको नहीं छोड़ूंगी, जो मेरे आकर्षण हैं, मोह हैं, उनको पकड़े ही रहूंगी, पर फिर भी समझदार हो जाऊंगी। ये कैसी बात है? पर हम में से बहुत लोग ये चूक करते हैं। वो ऐसी सी बात है कि कैंसर का कोई रोगी डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर से कहे जो भी दवाई दीजिए करने को तैयार हूं, बस कैंसर खत्म नहीं होना चाहिए। कैंसर ना खत्म हो, क्योंकि मैं हूं कौन? मैंने बड़ा तादाद में बैठा लिया है, आइडेंटिफिकेशन हो गया है कि मैं कैंसर हूं। अब कैंसर नहीं खत्म होना चाहिए। कैंसर खत्म होता है तो मुझे लगता है मैं ही खत्म हो गया। तो आप बोलिए तो मैं जरा दौड़ लगा लूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कैंसर नहीं खत्म करिएगा। अब दौड़ लगाने से कैंसर का क्या संबंध? आप कहिए तो जरा दांत ठीक करा लूं, पर कैंसर मत खत्म करिए, क्योंकि मैं कैंसर हूं। अब बीमारी नहीं जा सकती, क्योंकि तुम बीमारी से जुड़ गए हो। तुमने अपने आप को बीमारी ही मान लिया है। समझ का अर्थ है कि तुमने अपने आप को जो मान लिया है वो मानना छोड़ना पड़ेगा। समझ का अर्थ है कि तुम्हारे सारे तादात्म्यों को टूटना पड़ेगा। आइडेंटिफिकेशंस हटे तब मानना कि समझी, वो नहीं हटे तो समझी नहीं हो। फिर उसका अर्थ यही है कि तुमने जिद पकड़ रखी है कि बदलूंगी नहीं। हाँ, मुझे दो चार बातें बताओ, मैं ज्ञान इकट्ठा करूंगी। ज्ञान अच्छी चीज है, दूसरों को सुनाने के काम आती है। आप इंप्रेसिव हो जाते हो ज्ञान के साथ। तो ज्ञान इकट्ठा कर लूंगी,
पर बदलूंगी नहीं। अगर ज्ञान से लोग बदल सकते तो तुम ये सोचो कि दुनिया में इतना ज्ञान है और बड़े बड़े ज्ञानी परम बेवकूफी की हरकतें करते नजर नहीं आते। ज्ञान भर से कुछ हो सकता तो अब तक तो पता नहीं क्या हो जाता। क्रांतियां पढ़ रहे हैं 50 साल से गीता और मन में डर अभी भी बैठा हुआ है। डरपोक रहे ही आए और गीता रोज बाजते हैं। देखे नहीं है ऐसे लोग? 5 वक्त के नमाजी हैं और जीवन पाखंड से और बेईमानी से भरा हुआ है। देखे नहीं है ऐसे लोग? एक से एक बड़े व्रत रखते हैं और तुम पूछो कि ये पढ़ा है आपने? हाँ, ये भी पढ़ा है, ये पढ़ा है, लो अभी पूरा सुनाई देते हैं, रटा हुआ है। और जीवन उथला और नकली। क्या देखे नहीं है ऐसे लोग? जल्दी बोलो। तो ज्ञान किसके काम आया? ज्ञान किसके काम आया? ज्ञान अहंकार के काम आया। ज्ञान किसके काम आया? क्योंकि जो साधारण अहंकारी होता है उसको तो तुम कह सकते हो कि देख भाई, तुझे कुछ बातें पता नहीं है, तू हमारी सुन। ज्ञानी को तो तुम कुछ समझा भी नहीं सकते। ज्ञानी कहेगा हमें क्या नहीं पता है। उसका ज्ञान अब अहंकार के हाथ का खिलौना है। समझ बिल्कुल दूसरी चीज है। समझ कभी अहंकार के हाथ का खिलौना नहीं बन सकती। समझ तो अहंकार को ही गला देगी। तो किस दिन मानो कि समझ गए? जिस दिन कुछ टूटता सा लगे। किस दिन मानो कि आज कुछ बात बनी है? जिस दिन ऐसा लगे कि दुनिया नई नई सी लग रही है आज। किस दिन मानो कि समझ गए? जब एक ऐसी सी शांति अनुभव हो जो आमतौर पे होती नहीं। दोनों तरह के अनुभव हो सकते हैं। एक अनुभव यह भी हो सकता है समझने पर कि पांव तले जमीन खिसकती नजर आए, कि जीवन के सारे आधार छिन गए। क्योंकि हमारा जो आधार है वो अहंकार ही है। जब अहंकार छिनता है, जब हमारी धारणाएं टूटती हैं, तो हमें बड़ा डर लगता है, हमें गुस्सा भी आता है। पर अगर जोर का गुस्सा आ रहा है, धारणाओं पर चोट पड़ रही है, तो समझना कि कुछ हो रहा है। कुछ हो रहा है। चोट तो लग रही है, पर चोट तो सिर्फ अहंकार पर ही लग सकती है। और किस चीज पे चोट लगेगी? तो कुछ हो तो रहा है। और दूसरा अनुभव भी हो सकता है कि अचानक ऐसा लगे कुछ सुन के कि जैसे अभी इसी क्षण मुक्त से हो गए, बंधन खुल गए। तब भी मानना कि कुछ हो रहा है। और जब ये सब न प्रतीत हो, तो इसका मतलब यही है कि पुराने ज्ञान ने नई सूचना को अपने आप में समेट लिया है। तुमसे कुछ बात कही गई जो मात्र शब्द तक ही रह गई है और शब्दों में कुछ रखा नहीं है। क्या रखा है? इंटेलिजेंस वर्ड में क्या रखा है? उसे लेके घूमोगे? क्या रखा है? इंटेलिजेंस शब्द में तो अपने आप में कुछ भी कीमती नहीं है ना। तुमने शब्द इकट्ठा कर लिया, तुम्हें क्या मिल गया? उस शब्द की मार हो तब कुछ हुआ। वो शब्द काट के रख दे तब कुछ हुआ। तो कटने के 2 लक्षण बताए हैं। गहरा मन से प्रतिरोध उठेगा, पर मन का एक कोना स्वागत भी करेगा। वो आशंकित भी करेगा, वो आकर्षक भी लगेगा। जब दोनों घटनाएं एक साथ होती देखो, तो समझना कि कुछ बदल रहा है। जब ये भी लगे कि जान जा रही है और ये भी लगे कि नया जन्म सा मिल रहा है, तो समझना कि समझे। जब ये तो दिखाई दे कि पुराना सड़ा गला था, पर ये भी समझ में आए साथ ही साथ कि कोई बात नहीं, अगर पुराना जा रहा है, कुछ नया बहुत सुंदर अब जीवन में प्रवेश कर रहा है, तब मानना कि समझ आई।
दोनों एक साथ होंगे। डर भी लगेगा, चाहत भी उठेगी, दूर भी भागना चाहोगे और खिंचे भी चले आओगे, जैसा प्यार में होता है वैसा। तब मानना की बात समझ में आई। समझ इतनी सस्ती चीज नहीं कि तुम कहो हाँ हाँ समझ गया समझ गया, दो चार बातें सुन ली और समझ गया। अगर समझ इतनी सस्ती है तो मक्खी निगले ही जाओगे। दुनिया पूरी मक्खी निगल रही है। भ्रम में मत रहना कि समझ गए। समझ बड़ी सरल है अगर तुम तैयार हो, और समझ बड़ी दुष्प्राप्य है अगर तुमने तय कर रखा है कि मुझे अपनी गठरी खोलनी ही नहीं है।